हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में होने वाले शटडाउन्स के बारे में। शटडाउन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ऑब्वियसली मुझे पता है। तो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कोई भी कंपनी अपना लाखों करोड़ों का नुकसान करके एक शटडाउन क्यों करती है। अगर आप भी अपना करियर ऑयल एंड गैस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। शटडाउन होता क्या है, एक शटडाउन के अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं। तो शुरू से आखिर तक वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि एक शटडाउन को किस तरीके से किया जाता है। और बेशक आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने करियर को चेंज करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो एक डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया की सारी रिफाइनरीज क्रूड को प्रोसेस और रिफाइन करके हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले यूजफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक गैसोलीन, डीजल्स, जेट फ्यूल्स, नाफ्ता, एस्फाल्ट। ये सब मेन प्रोडक्ट हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सुलरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज में होने वाले टर्न अराउंड और शटडाउन्स के बारे में कि आखिर ये शटडाउन क्या होता है। खैर, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर अभी कॉलेज में ही हैं या फिर फ्रेशर्स हैं, उनको ये समझना काफी जरूरी है अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को खत्म होने से पहले आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में शटडाउन्स क्या होता है और ये शटडाउन करना इंडस्ट्री की मजबूरी क्यों है। न चाहते हुए भी अपना लाखों करोड़ों का प्रोडक्शन लॉस करके भी ये रेगुलर टाइम इंटरवल पर शटडाउन्स करते ही हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट अ स्टार्ट। देखिए, एक्चुअल शटडाउन को समझने से पहले आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहूंगा ताकि आप मेरी बातों को रिलेट कर पाए। सपोज आपके पास कोई भी गाड़ी है, लाइक 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सब चलेगा। अब आप डेली उसका यूज कर रहे हैं, यानी चला रहे हैं। हो सकता है आप ऑफिस जाते होंगे या कॉलेज जाते होंगे या फिर मार्केट जाते होंगे। चलिए, करीब 2 से 3 महीना गाड़ी चलाने के बाद आप नोटिस करते हैं कि आपकी गाड़ी का माइलेज जो है वो कम हो गया है। हो सकता है कुछ अजीबोगरीब साउंड भी आ रही होगी, हो सकता है आपका एसी काम करना बंद कर दिया हो, या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपकी गाड़ी के अंदर। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ऑब्वियसली आप उसे सर्विस सेंटर या फिर गैराज में ले जाएंगे उसे ठीक करने के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपकी गाड़ी जितने टाइम तक मेंटेनेंस पीरियड या फिर सर्विस पीरियड में रहेगी, चाहे वो 2 दिन हो या 4 दिन हो या 1 सप्ताह हो, तो अब इस मेंटेनेंस पीरियड को ही हम शटडाउन के नाम से जानते हैं। यानी जितने वक्त के लिए आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में है और आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं अपने काम के लिए बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस, तो ये स्पैन ऑफ टाइम ही शटडाउन पीरियड कहा जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शटडाउन टर्म आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि शटडाउन हम किसे कह रहे हैं। तो आगे अब जब हम रियल एग्जांपल्स की बात करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा और आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो कुछ समय के लिए अपने रूटीन प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन को होल्ड करते हैं प्लांट के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या फिर रिवैम्पिंग या फिर प्लांट को अपग्रेड करने के लिए। उस दौरान पूरे प्लांट को लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसे हम नंबर ऑफ शिफ्ट या फिर डेज या फिर कभी कभी मंथ्स में भी कैलकुलेट करते हैं, जिस दौरान हम इक्विपमेंट के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिपेयर, क्लीनिंग, रिप्लेसमेंट और ओवरऑलिंग का काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो शटडाउन एक प्रकार से प्लान्ड पीरियड ऑफ टाइम है जिस दौरान रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल का टेम्पररी बेसिस पर ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है, जिससे जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज हैं प्लांट मेंटेनेंस की, उनको आसानी से किया जा सके। शटडाउन कुछ दिन से लेकर के कुछ वीक्स या फिर मंथ्स तक चलता है, जैसा कि हमने कहा।
और वो डिपेंड करता है स्कोप ऑफ वर्क पर कि हमें क्या क्या करना है, हमारा वर्क लिस्ट क्या है। तो ये स्कोप ऑफ वर्क पर हमारा ड्यूरेशन मोस्टली डिपेंड करता है किसी भी शटडाउन का। अगर एवरेज टाइम की बात करूं तो मोस्टली 30 to 45 डेज का शेड्यूल रखा जाता है किसी भी शटडाउन का। बट एज पर सरप्राइज अगर ऐसा कुछ हमें मेंटेनेंस के दौरान मिलता है जो कि पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था, तो थोड़ा बहुत और ज्यादा समय लग सकता है। बट मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि विद इन अ टाइम पीरियड हम उसे खत्म कर ले, इवन उससे पहले ही हम इस शटडाउन को खत्म करें। ये हमारा टारगेट रहता है। अब देखिए, जितनी भी मेजर प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं लाइक रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, पावर प्लांट्स, इन सब का अपना अपना अलग प्रोसीजर और टर्मिनोलॉजी होता है किसी भी शटडाउन को एग्जीक्यूट करने के लिए। शटडाउन का प्लान इसलिए भी किया जाता है ताकि इक्विपमेंट्स का प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके, जिससे ऑपरेशनल इफिशियंसी इनहैंस हो, या फिर प्लांट को रिवैम्प किया जा सके जिससे प्रोडक्शन और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। तो चलिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू और देते हैं कि एक्चुअली में शटडाउन में होता क्या है, क्या होता है शटडाउन। तो सबसे पहले हम आपको शटडाउन को 3 फेज में डिफाइन करते हैं। सबसे पहला प्री शटडाउन, देन शटडाउन एंड लास्ट पोस्ट शटडाउन। अब देखिए, प्री शटडाउन के अंदर सबसे पहले इक्विपमेंट्स की टैगिंग वगैरह की जाती है। देखो, मैं जनरली जो चीजें होती है वो बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर डिटेल में जाना होगा तो आप कमेंट करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो देखो, प्री शटडाउन में मोस्टली टैगिंग करने के बाद हम रिक्वायर्ड लोकेशंस पर स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करते हैं, इंसुलेशन रिमूवल वगैरह करते हैं, ब्लाइंड शिफ्टिंग करते हैं, गैस्केट अरेंजमेंट करते हैं। ये सारी प्रिपरेशन करते हैं किसी भी प्री शटडाउन में। अब अगर हम बात करें ड्यूरिंग शटडाउन की, तो ड्यूरिंग शटडाउन भी 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है वो डीकमिशनिंग का होता है। डीकमिशनिंग में क्या किया जाता है कि सारे इक्विपमेंट्स के ऑपरेशन को बंद किया जाता है। उसके बाद उसका स्टीमिंग या फिर डीकंटामिनेशन किया जाता है, और फिर कूल होने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पर इक्विपमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए। हैंड ओवर होने के बाद स्टार्ट होता है सेकेंड फेज, जिसे हम इंजीनियरिंग डेज या फिर मेंटेनेंस विंडो के नाम से जानते हैं। इस दौरान हम इक्विपमेंट का सबसे पहले आइसोलेशन करते हैं, देन ओपनिंग, देन प्री इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, रिपेयर, फाइनल इंस्पेक्शन एंड देन इक्विपमेंट का बॉक्स अप कर दिया जाता है। ये सारा काम इंजीनियरिंग डेज में किया जाता है। मेन यही काम होता है किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर। उसके बाद जो थर्ड फेज होता है वो स्टार्टअप का होता है, यानी स्टार्टअप के दौरान इक्विपमेंट को स्टार्ट किया जाता है, और रनिंग कंडीशन में लाने से पहले लीक टेस्ट किया जाता है, जिससे सारे फ्लैंज ज्वाइंट्स के इंटीग्रिटी को चेक किया जाता है, ताकि हमारा कोई फ्लैंज लीक वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक की जाती है प्लांट के स्टार्टअप होने से पहले। यहां तक हमारा शटडाउन पीरियड होता है। इसके बाद का जो पीरियड है उसे हम पोस्ट शटडाउन कहते हैं। इस दौरान में हम जो भी इंसुलेशन वगैरह हमने रिमूव किया था उसको फिर से इंस्टॉल करते हैं। बाकी जो भी स्कैफोल्डिंग वगैरह हमने इरेक्ट किया था उसको डिसमेंटल करते हैं, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से हम प्लांट की हाउसकीपिंग वगैरह करते हैं। ये सारा काम जो है पोस्ट शटडाउन में किया जाता है। तो देखो, मुझे उम्मीद है कि ये एक शटडाउन का ओवरव्यू जो आपको दिया, एक तरीके से मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट जरूर करना कि हमारा समझाने का प्रयास आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, वीडियोस नहीं आ रही है। उसके पीछे का रीजन है बहुत मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड हो पा रही है। मन मेरा भी होता है कि वीडियोस में रिकॉर्ड करूं रेगुलर बेसिस पर, बट यार नहीं हो पाती है। फिर भी मैं कहीं ना कहीं ट्राई करता हूं कि आप लोगों तक इंगेज रहूं। इसलिए यार, अगर देखो कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हो तो आप
इंस्टाग्राम पे सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को फॉलो कर लो, उधर मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, वहां मैं रिप्लाई करता हूं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस आए। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि जॉब वगैरह छोड़ करके पूरा फुल टाइम आप लोगों के साथ ही दूं, वीडियोस वगैरह क्रिएट करें, कुछ और भी ऐसी चीजें करें जिससे आपको कुछ फायदा हो। लेकिन कहीं ना कहीं अभी सिक्योरिटी फील नहीं हो पाती है, इसलिए मैं नहीं स्विच कर पा रहा हूँ, नहीं छोड़ पा रहा हूँ, कंटिन्यू जॉब करना पड़ रहा है। तो इस चीज को आप समझें, और इस तरह से अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, एक बार ट्राई करूंगा, बट आपका सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो बिना सपोर्ट के नहीं कर पाऊंगा यार कुछ भी। ओके, एनीवे, किसी भी प्रोसेस प्लांट के शटडाउन के बाद वो प्लांट अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाता है और फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है कि शटडाउन इनकन्वीनियंट हो सकता है इन प्रोसेस प्लांट्स के लिए, बिकॉज आपको जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि लाखों करोड़ों का प्रोडक्शन लॉस होता है ड्यूरिंग द शटडाउन पीरियड, बट फिर भी ये बहुत ही जरूरी है ताकि किसी भी प्रोसेस प्लांट को सुरक्षित तरीके से उचित गुणवत्ता के साथ चलाया जा सके, और ये भी सुनिश्चित हो सके कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी को आगे बढ़ने में मदद मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। So guys, thank you so much for watching this video.